फिर आप उस दिन तो कर लोगे, अपने आप से बदला ले लोगे, लेकिन अगले दिन ना आपकी बॉडी आपसे बदला लेगी। आजकल ना एक नई टर्म चली है, स्मार्ट वर्क। पहले तो सारी कहावतें हार्ड वर्क पे होती थी ना, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट द रिजल्ट। पहले ये सब होता था, लेकिन अब स्मार्ट वर्क ने उसकी जगह ले ली है। तो कहते तो सब है दैट वी शुड वर्क स्मार्ट, पर करता कोई नहीं है, किसी को आता ही नहीं है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। पहले तो आप एक एग्जांपल लो कि अगर एक क्रिकेटर है, उसने सोचा है कि मेरा टारगेट जो अगले ओवर की पहली 3 बॉल्स हैं उसमें मैंने 6 रन मारने हैं। तो ये आपकी सिचुएशन है। अब इसमें तो जो क्रिकेटर है वो 2 तरीक़ों से काम कर सकता है। तो पहला तरीका क्या होगा कि वो पहली बॉल पे आके ही 6 मारने की कोशिश करे। अब उसमें मेंटालिटीज़ भी 2 होती हैं कि या तो वो सोचे कि मैंने सिंगल डबल लेके या 4 मार के रन भी बनाने हैं और साथ में सेफ भी रहना है। दूसरी मेंटालिटी क्या होती है कि मैंने 6 मारना ही मारना है, 3 बॉल में कहा है ना, मैंने पहली बॉल में मार के ख़त्म कर देना है, अपना जो मैंने गोल सेट किया है वो मैंने अचीव भी करना है। तो ये सोच के वो पहली बॉल पे 6 मारने का ट्राई करता है। तो अब आप देखो, अगर उसने सोचा है कि मैंने 6 मारना है तो वो फील्डर्स की सेटिंग्स नहीं देखेगा, वो सिर्फ पावर हिटिंग पे भरोसा रखेगा और देखेगा बॉल आ कहाँ रही है, जिस साइड पे आ रही है वो उस साइड पे मार देगा। तो वो आउट होने का खतरा ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करो दूसरी सिचुएशन से। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि उस प्लेयर ने सोचा कि मैं रन तो 3 बॉलों पे 6 बनाने का ट्राई तो करूँगा, लेकिन अपनी विकेट बचाकर। अगर वो हर बॉल पे डबल लेने की कोशिश कर रहा है तो वो सेफ़ होगा। क्यों? क्योंकि जब वो डबल लेगा ना, तब वो गैप में मारकर भागने की कोशिश करेगा कि अगर बाई चांस कैच भी चला गया, हवा में भी बॉल चलेगी तो गैप पे जाएगी, तो इस हिसाब से वो आउट नहीं होगा। तो जो दूसरी सिचुएशन है, जो दूसरी मेंटालिटी है, वो ज़्यादा सेफ़ है अपनी विकेट बचाने के लिए रेदर देन द फर्स्ट। इससे हमें क्या पता चलता है? अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप देखो कि जो दूसरा वाला था, अगर उससे 6 की जगह 4 या 5 रन भी बने ना, तो वो आउट नहीं हुआ। अपना चाहे वो अचीव नहीं कर पाया, उसके पास पहुंच गया और अभी भी उसके पास 3 बॉलें हैं कि वो अचीव कर ले। कम काम हुआ पर हुआ तो सही। अगर दूसरी तरफ देखो तो उसने शॉट मार दिया तो कैच हो गया, हो सकता है वो बाउंड्री पे खड़े फील्डर के हाथ में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, तो वो आउट हो गया। हाँ, उससे नहीं भी बने पर अगली 3 बॉलें तो हैं उसके पास वो अचीव करने के लिए। लेकिन जो पहला वाला है उसका तो विकेट चली गई है, मतलब उसका उस मैच में तो और कोई चांस है नहीं कि वो फिर से अपना जो गोल है अचीव कर पाए, अगर वो टेस्ट मैच नहीं है तो। अब आप एक काम करो, अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को इमेजिन करो कि 2 बच्चे हैं, दोनों ने सोचा है कि मैंने 3 दिनों में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या फिर 2-3 सब्जेक्ट्स का सिलेबस पूरा करना है। दोनों ने सेम चीज़ें ली हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों ने बायो और फिज़िक्स ली है। तो क्या होगा कि जो पहला वाला है वो क्या कर रहा है, जैसे वो पहला क्रिकेटर था, पहली मेंटालिटी थी कि उसने सोचा कि मैं 1 दिन में ही सारा ख़त्म कर लूँगा, और दूसरा वाला उसने डिवाइड कर लिया, टाइम टेबल बना लिया। ये आया स्मार्ट वर्क। उसने अपने जो बहुत बड़ा लग रहा था उसे डिवाइड कर लिया, इतना पहले दिन, इतना दूसरे दिन, इतना तीसरे दिन। जैसे डबल्स लेने की उसने कोशिश की, तो वो डबल्स ले रहा था गैप में मार के। वही ये क्या करेगा कि इतना सिलेबस कवर करने के लिए छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेगा कि खाना खाने के बाद और ट्यूशन जाने से पहले जो बीच में 20 मिनट भी आते हैं ना, उसमें इतना काम मैं करूँगा। गैप्स में अपना काम को डिवाइड किया रादर दैन कि पूरी रात बैठकर पढ़ने से। पहले वाले ने क्या किया, पूरी रात पढ़ा कि पहले दिन ही मैं ख़त्म कर लूँगा। जो पहले वाला अगर उसका ख़त्म हो भी गया तो अगले 2 दिन वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरा 3 दिन का टारगेट था वो मैं पहले दिन ही कर चुका हूँ। वो 2 दिन उसकी कॉन्टीन्यूटी नहीं रहेगी,
उसने पहले दिन तो काम कर लिया, लेकिन उसके बाद 2 दिन रेस्ट बिल्कुल छोड़ दी पढ़ाई। उसके बाद चौथे पाँचवें जब वो शुरू करेगा अपना फिर से रूटीन बनाने की कोशिश करेगा, तब उसको बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम दूसरी वाली मेंटालिटी रखें कि मैं एक दिन में सब नहीं करूँगा, लेकिन मैंने जो टारगेट रखा है कि 3 दिन में पूरा करना है, और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसके 2 फ़ायदे, हम थकेंगे भी नहीं, बोर भी नहीं होंगे पढ़ाई से। और दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी कि हम रोज़ पढ़ रहे हैं, चाहे 5 मिनट पढ़ रहे हैं, चाहे आधा घंटा पढ़ रहे हैं, चाहे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं। पहले वाले ने पहले दिन ही 15 घंटे पढ़ के अपनी कॉन्टीन्यूटी को ख़त्म कर लिया। दूसरे वाले ने पढ़ा आधे घंटे करके, पहले आधे घंटे पढ़ा, फिर कुछ और कर लिया, फिर आधे घंटे पढ़ा, फिर कुछ और टीवी देख लिया थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करके किया, पर उसने कर लिया पूरा, उसकी कॉन्टीन्यूटी भी बनी रही। तो अगर आप सोचो कि जो दूसरा वाला था उसका काम ख़त्म नहीं भी हुआ, फिर भी उसको एक फ़ायदा है, उसने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मैं 3 दिन पढ़ूंगा, 1 दिन रेस्ट लूँगा, फिर 3 दिन पढ़ूंगा कोई और सब्जेक्ट्स का। तो जो उसने 1 दिन रेस्ट के लिए दिया था उसमें थोड़ा सा पढ़ेगा, कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी। अगर उसका 3 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा तो वो अगले दिन उसका मन करेगा कि मैं इतनी मेहनत की है, 3 दिन पढ़ा है, तो अगर मैं 1 दिन और थोड़ा बहुत उसकी रिवीजन कर लूँगा तो मुझे सब याद रहेगा, मुझे सब का फल मिल जाएगा एक तरीके से। तो वो सब आपने अब एक बार कर लिया, उसे रिवाइज़ करने को कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा, वो भी हम पेपरों में इतने सीरियस होते हैं, व्यस्त होते नहीं। तो दूसरी मेंटालिटी बढ़िया है पहली वाली से। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जो दूसरा वाला था उसने हार्डवर्क भी किया, ये नहीं कि वो पढ़ा नहीं उसे, लेकिन ऐसा हार्डवर्क किया कि जिससे वो थके भी ना। हार्डवर्क प्लस एन्जॉयमेंट ही तो है स्मार्ट वर्क। ने काम भी अपना पूरा कर लिया और मज़े के साथ किया। अगर वो लगातार करता रहता वो बोर हो जाता, फिर उसका 3-4 दिन बुक्स की तरफ देखने का मन ही नहीं करता, जो पहले के साथ हुआ। ये तो हो गया स्मार्ट वर्क। अब जो पहला वाला था उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क नहीं, उसे हम कहेंगे फुलिशनेस, फुलिश वर्क। क्योंकि उसने खच्चरों की तरह काम तो कर लिया, लेकिन उसके बाद 4 दिन पढ़ा ही नहीं, तो उसका फल ही नहीं मिला। हार्डवर्क का भी फल मिलता है। हमने क्या पढ़ा था? हमने कौन सा कोट पहले स्टार्टिंग में बोला था? हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर उसे सक्सेस मिला ही नहीं, उसने 15 घंटे पढ़ लिया लेकिन उसके बाद 4 दिन बुक ही नहीं देखी, रिवाइज ही नहीं किया, तो उसने जो किया था सब भूल गया, सब वेस्ट, तो सक्सेस नहीं मिला। तो वो हार्डवर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि हार्डवर्क का तो सक्सेस मिलता है, कम मिले ज़्यादा मिले पर मिलता है। तो उसे हम कहते हैं फुलिश वर्क, कि काम तो कर लिया, अपने आप से बदला ले लिया एक तरीके का, पर सक्सेस नहीं लिया। जिसने 15 घंटे पढ़ लिया, अगर वो 2 घंटे अगले दिन और पढ़ लेता तो उसे सक्सेस मिल जाता। आप एक चीज़ देखो कि हार्डवर्क करना भी बुरा नहीं है, हमें हार्डवर्क भी आना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क में भी हमें काम तो करना ही पड़ेगा ना। उस काम को मज़ेदार बना ले, पर करना तो पड़ेगा ना। अगर आप देखो, अगर आपने सोचा है कि मैंने 10 राउंड लगाने हैं ग्राउंड के, एथलीट हो अगर, तो अगर आप उसे इन्जॉयमेंट में बदल लो, अगर आप म्यूज़िक सुन के भी राउंड लगाओ, लगाने तो आपको ही पड़ेंगे ना। अब वो तो हम ये नहीं कह सकते कि आप थकोगे नहीं, थकोगे पर बोर नहीं, अगले दिन आपका करने का मन करेगा। इसलिए इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से बदला लेके वो काम कर रहे हो ना, कि मैंने 20 राउंड लगाने हैं, 10 राउंड लगाने हैं, जो मर्जी हो जाए मुझे, मैं लगाऊंगा, जितना मर्जी मैं बोर हूँ, जो मर्जी, मैंने ये चैप्टर, मैंने ये 10 जो पेज हैं वो आज पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे मैं बोर हो जाऊँ, जो मर्जी हो जाए। फिर आप उस दिन तो कर लोगे, अपने आप से बदला ले लोगे, लेकिन अगले दिन ना आपकी बॉडी आपसे बदला लेगी, आपसे 11-12 बजे तक उठा ही नहीं जाएगा। अगर आप पूरी रात पढ़ रहे थे तो पढ़ो, राउंड लगाओ, लेकिन उसे भी इन्जॉयमेंट में बदल लो ना। 10 पेज पढ़ने हैं ना, पहले 2-3 पेज पढ़ो, उसके बाद सिर्फ 4 मिनट के लिए, 4 मिनट 20 सेकंड हमारे दिमाग को चाहिए रेस्ट करने के लिए। कितने? 4 मिनट 20 सेकंड।
और कितनी देर के बाद हम लगातार 35 मिनट्स पढ़ सकते हैं। ये एक रिसर्च ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, रिसर्च ने कहा है कि 35 मिनट्स के बाद हमारे माइंड को 4 मिनट 20 सेकंड की रेस्ट चाहिए। तो अगर आप उसे उतनी रेस्ट दे दोगे फिर काम करोगे, फिर रेस्ट दो फिर काम करो, आपका आराम से सिलेबस हो जाएगा और साथ में आप बोर भी नहीं होगे। और वो जो 4 मिनट है उसमें इंस्टा वगैरह नहीं चलाना, अपना जो पैशन है ना उसके बारे में कुछ सीखो नया। दोनों तरफ से आपको फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि पैशन बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के लिए, प्रोफेशन के लिए। क्यों? क्योंकि कई बच्चे, हर कोई तो नहीं करता, पर कई बच्चे पढ़ाई अच्छे से इसलिए करते हैं कि स्कूल से आए 3 बजे आए और उन्हें पता है कि 5 बजे मैंने खेलने जाना है, तो वो 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लेंगे फिर जाएंगे। तो ये भी आपको एक फ़ायदा है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं फुलिश वर्क की। अगर आपके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, अब इसमें स्मार्ट वर्क तो हो गया कि आपने टाइम टेबल बना लिया है, ये चीज़ें आपने इन दिनों में करनी है इन्जॉयमेंट के साथ। को हार्ड वर्क भी पता चल गया कि मैंने बीच में कोई टाइम नहीं लगाना, बिना किसी ब्रेक के मैंने काम करना है, पढ़ना है, वो हो गया हार्ड वर्क। इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ना है स्मार्ट वर्क। और फुलिश वर्क क्या हुआ इसमें? तो देखो, अगर आप कोई क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ले रहे हो, अब आप अगर उसमें से ये चीज़ देखते हो कि क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में से ज़्यादा आए थे और क्वेश्चंस का क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ठीक है। अगर आप वो चैप्टर, आपको वो तो पता लग जाता है कि ये चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर को मैं अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद बाकी करूँगा। ये नहीं कि उस चैप्टर में से 40 मार्क्स का आया था, मैं वो चैप्टर कर जाता हूँ, 40 मार्क्स आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊँगा, बात ख़त्म। क्या पता किसी और चैप्टर में से ज़्यादा आ जाए। और ये हो गया स्मार्ट वर्क कि आपने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप पे ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा, ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया। दूसरा टाइप क्या है जो क्वेश्चन आए हैं वो आपने रट लिए और बाकी कुछ किया ही नहीं, कि बस यही क्वेश्चन आने हैं, यही आए थे, ऐसे ही आएंगे, उसी टॉपिक के रिलेटेड आपने कर लिया, सिर्फ वही किया। वो कर लिया, दैट्स गुड, बट सिर्फ वही किया, वो फुलिशनेस। एक क्रिकेटर है, उसे हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, पर अगर उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, वो मज़े के साथ खेलेगा, मज़े के साथ प्रैक्टिस करेगा, तो वो स्मार्ट वर्क में बदल जाएगा। तो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इसमें फुलिशनेस क्या है, फुलिश वर्क क्या है? सपोज करो एक क्रिकेटर है, ठीक ठाक खेलता है, और उसने सोचा कि मैं अब 25 साल का हो गया हूँ, अगर मैं अब शुरू करूँगा अपना इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाने का रास्ता, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा कोई पहचान निकालता हूँ, सीधा कोई ट्रिक यूज़ करता हूँ, शॉर्टकट यूज़ करता हूँ और इंडियन टीम में पहुँच जाता हूँ। पूरी उसने जान पहचान निकालने में, सिलेक्टर्स को खुश करने में, ऐसी चीज़ों में लगा दी। और क्रिकेट थोड़ा खेलना, मतलब प्रैक्टिस तो होती रहती, पर कम कर दिया। चलो, ये हो गया फुलिशनेस कि पहचान निकालने की कोशिश की। क्रिकेट में इतनी पहचान चलती नहीं वैसे, तो पहचान आई नहीं, फिर मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी। अगर पहचान नहीं मिली तो बाद में आखिरी रास्ता हमारे पास क्या रह गया? हार्ड वर्क। क्योंकि स्मार्ट वर्क तो हम पहले कर सकते थे, स्मार्ट वर्क करने का तो आपने टाइम ही ख़त्म कर दिया। कि स्मार्ट वर्क था कि आप रोज़ प्रैक्टिस करो इतने तरह चंक्स में, और साथ में आप अलग अलग टूर्नामेंट्स खेलते जाओ, खेलते जाओ, खेलते जाओ। पर अगर आपने पहचान निकालने में 2 साल वेस्ट कर दिए, अब आप 25-26 साल के हो गए और फिर इंडियन टीम के जाने में फिर सोच रहे हो, फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपके साथ खड़ा था स्मार्ट वर्क, आपके पास वो चॉइस थी कि मैं किधर जाऊँ, लेकिन आप स्मार्ट वर्क को रिजेक्ट करके दूसरी साइड चल पड़े पहचान निकालने। इसलिए मेहनत तो बाद में भी उसने की, लेकिन डबल की। अगर पहले करता तो तब 100% लगती, अब 200% लग रही है। और एक और चीज़ को आप जानो कि स्मार्ट वर्क का मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट वर्क इज़ इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस इन्जॉयमेंट।
अगर आप सिर्फ इन्जॉय कर रहे हो तो वो स्मार्ट वर्क नहीं है। जैसे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई एक मिसिंग तो वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं, कोई एक मिसिंग तो वो स्मार्ट वर्क नहीं। अगर आपने सोचा कि मैं नीट का पेपर मेरे पास आ गया, कोई बोर्ड का पेपर मेरे पास आ गया है, मैं ये याद करके चल जाता हूँ, फेक भी तो हो सकता है, लेकिन अगर आप खच्चरों की तरह बिना कुछ सोचे समझे फुलिशनेस करके वो पढ़ के चले गए, आप गए, आपने वहाँ पे जाके दे दिया, आपने देखा सब आंसर्स का, तो आपका साल वेस्ट हुआ। तो 1 साल लगाना। तो अगर आप स्कूल एक क्लास में फेल भी हो गए हो ना फुलिशनेस के चक्कर में, तो दूसरी बार फिर से उस चक्कर में मत पड़ना। मैंने कई लोगों को देखा है फिर वही गलतियाँ करते हैं। हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं? कि किसी की गलती को हम ना दोहराएं, क्योंकि उस बुक में उसने अपनी पूरी लाइफ में जो जो सीखा है वो लिखा होता है, ऑटोबायोग्राफीज़ में, बायोग्राफीज़ में। मूवीज़ हम देखते हैं, ये हम MS धोनी वगैरह कोई भी बायोग्राफी हम क्यों देखते हैं? कुछ सीखने के लिए, क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए? बताओ, यस सुनो। सो 3 चीज़ें हमने सीखी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड फुलिश वर्क। किस में जाना है? स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क यार कभी सेम नहीं रहता, उसकी डेफिनेशन बदलती रहती है। तो ये अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर टाइम में क्या हो सकता है स्मार्ट वर्क ढूंढना है एंजॉयमेंट के साथ, नहीं तो हार्ड वर्क बन के रह जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।